पिता के कहने पे फ़ोन करती है। प्रेमी जो है वो फ़ोन उठाता है, और जब प्रेमी फ़ोन उठाता है तो दोनों के आपस में बातें होती हैं। बातें होने के बाद जो है वो प्रेमिका अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है। जब वो घर में चला जाता है तो उसके पिता और उसके भाई, जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, राजी खुशी सुखी से होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम के कहानी लगातार आपको मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी का रुख हम बिहार के मुजफ्फरपुर से करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गाय घाट थाना क्षेत्र के कमरथू पट्टी स्थित भरपूरा चौर की जो है वो ये कहानी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र में कमरथू पट्टी स्थित भरपूरा चौर की ये जो है वो कहानी है, जहाँ पे हरिवंश राय बच्चन का बेटा, जिनकी उम्र 23 साल है और नाम है निरंजन कुमार। निरंजन कुमार का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और 1 साल से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और मिलते थे। लेकिन बात क्या थी दोस्तों आगे की, जो लड़की के भाई हैं और पिता हैं और जो लड़की की माँ हैं, उन सबको इस बात का पता चल गया था कि उनकी लड़की जो है वो निरंजन कुमार के प्रेम प्रसंग में है और ये दोनों जो है वो किसी न किसी दिन घर से भाग जाएंगे। अब होता क्या है कि जो निरंजन कुमार होते हैं उसके घर वालों को भी सारी परिस्थिति का पता था कि उनका लड़का जो है वो अपने प्रेमिका से प्रेम करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अभी महज लड़के की उम्र जो है वो 23 साल है और लड़की की उम्र जो है वो 20 साल है। अब दोनों का सिलसिला आगे बढ़ता है। घर वालों की उनके ऊपर बहुत पैनी नज़र होती है और 1 साल हो गया कि दोनों के आपस में प्रेम के संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि जो लड़के के घर वाले हैं वो चाहते हैं कि वो लड़की के घर रिश्ता भेज दे और उनके साथ जो है वो शादी की बात करें। अब जो लड़की के घर वाले हैं दोस्तों, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। जो लड़की के पिता हैं उन्होंने लड़की के लिए कहीं एक और जगह पे जो है वो रिश्ता देख लिया और वो किसी और जगह पे रिश्ता करना चाहते थे। अब होता क्या है कि किसी और जगह पे उन्होंने जब रिश्ता देख लिया तो वहाँ पे रिश्ते की उन्होंने बात भी कर ली। बात रिश्ते की जो है वो पक्की हो गई। रिश्ते की जब बात पक्की हो गई तो घर में शादी की तैयारियां होने लगी और समय आगे बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आ गया कि लड़की की जो शादी है 24 अप्रैल, एवं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि 24 अप्रैल 2024 की बात थी कि 25 अप्रैल को जो है वो लड़की की शादी थी और घर में शादी का माहौल था। बहुत खुश थे सब, लड़की काफ़ी खुश थी। लेकिन उसने अपने प्रेमी को ये सारी बातें नहीं बता रखी थी कि उसकी कल शादी है और उसकी शादी होने जा रही है। अब उसने क्या किया कि उसने अपने प्रेमी को जो है वो अपने घर बुलाया। अब जब प्रेमी को उसने अपने घर बुलाया तो प्रेमी जो है वो अपने घर पे आ गया। जो लड़की का जो भाई है और जो लड़की का पिता है वो नहीं चाहते थे कि लड़के को जब इसकी शादी का पता चले तो वो घर में आकर के बवाल पैदा करते। इसलिए लड़के के भाई ने और पिता ने एक प्लानिंग रची, एक साजिश रची। साजिश के जरिए जो है वो उन्होंने शादी के एक दिन पहले ही निरंजन कुमार को उनकी बेटी से फ़ोन करवाया और अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। अब निरंजन कुमार जो है वो जब फ़ोन पे सुनते हैं कि उसके घर वाले उससे बात करना चाहते हैं और घर पे बुलाया तो निरंजन कुमार की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा और निरंजन कुमार जो है वो खुशी खुशी लड़की के घर मिलने के लिए चला गया। जब लड़की के घर निरंजन कुमार मिलने के लिए चला गया तो वो वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पे जाकर के ना उससे उसके पिता और ना उसका भाई जो है वो ढंग से बात कर रहा है, बल्कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगा और उन्होंने प्लान के जरिए जो है वो उसको मार करके वहीं पे ढेर कर दिया ताकि वो उसकी साजिश में शादी में जो है वो एक
लड़ाई झगड़ा पैदा ना करते, इसलिए उन्होंने उसकी वहीं पे हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है वो बहुत दूरी से जो उसके शव को जो है वो घर से काफ़ी दूर फेंक दिया। अब हुआ क्या कि राह में आते जाते जो लोग जा रहे थे, और शादी जो है वो अगले दिन शादी बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी जो है वो हो गई। अब जो पीछे लड़के के जो घर वाले हैं उनको ये पता नहीं था कि उनका जो लड़का है वो उनकी लड़की के घर बातचीत करने के लिए गया हुआ है। लड़के के घर वालों को ये था कि वो कहीं अपने दोस्त के घर में होगा। जब राह में आते जाते हुए लोगों ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई बॉडी है और कोई गिरा पड़ा है, तो उन्होंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस ने काफ़ी शिनाख्त की, लेकिन पुलिस को भी ये पता नहीं चल पाता है कि ये लड़का जो है वो कौन है और ये कहाँ से आया हुआ है। काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला कि कौन है। अब हुआ क्या कि पुलिस ने जो है वो सोशल मीडिया पे उसकी जो है वो तस्वीर डाल दी, और इसके ज़रिए जो है वो उसकी पहचान हो गई कि निरंजन कुमार है। जब उसकी पहचान हो गई तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, और फिर घर वाले आए तो घर वालों ने जो है वो पूरी बात पुलिस को बताई कि उसका प्रेम प्रसंग जो है वो उसी लड़की के साथ था। तो फिर होता क्या है कि पुलिस जो है वो वहाँ से जब उसकी डेड बॉडी को ले जाती है तो वहाँ पे उनकी जो बेटी है उसके भी कुछ चुन्नी जो है वो वहाँ पे मिलती है, और लड़के का जो है वो फिर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को जो है वो उसकी बॉडी दे दी जाती है। लेकिन फिर उसके बाद लड़की के जो घर वाले हैं उनके घर पे पुलिस जाती है। जब पुलिस उनके घर पे जाती है तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है, और जो लड़की का जो भाई है और जो लड़की का पिता है वो पहले तो कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में जो है वो सारी बातों को क्लियर कर देते हैं कि जो लड़की है वो उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे इन दोनों की शादी हो, और इसी वजह से जो है वो उन्होंने लड़के को प्लान के जरिए अपने घर पे बुलाया था, और वहीं पे जो है उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी, ताकि लड़का जो है वो उनकी लड़की की शादी में कोई भी बाधा न डाल सके, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना कर सके। इसी वजह से जो है वो उन्होंने ये सारी प्लान के जरिए काम किया। अब होता क्या है कि पुलिस जो है वो उसके भाई को और पिता को अरेस्ट कर देती है। लड़की जो है वो अपने ससुराल चली गई है। लेकिन दोस्तों अब निरंजन कुमार इस दुनिया में नहीं रहा। 23 साल का लड़का। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ बाप अपने नन्ही सी औलाद को कितने मुश्किलों में कितने मुसीबतों में पालते हैं और इतना बड़ा करते हैं, और फिर 23 साल के बाद उनको पता चलता है उनके लड़के को ख़त्म कर दिया गया है, तो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। इसमें उनका क्या दोष था और निरंजन कुमार का भी क्या दोष था। अगर वो दोनों शादी करना चाहते थे तो उनको शादी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जब लड़का और लड़की बड़े हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं तो उनके ऊपर डिसीजन छोड़ देने चाहिए। जब वो नहीं मानते हैं तो सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, और सारी जो कराया धराया था वो सारा ख़त्म हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब माँ बाप का जो इकलौता बेटा था वो अब उनका जो वंश का जो चिराग था वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। बाकी निरंजन कुमार के घर पे जो है वो बहुत गमगीन माहौल है, और काफ़ी वहाँ पे उनके पेरेंट्स का रो रो करके काफ़ी बुरा हाल है। लेकिन दूसरी जगह अगर वो लड़की उसे सच्चा प्रेम करती थी तो उसको बुलाना नहीं चाहिए था। चाहे उसके भाई या उसके पिता शादी करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन उसको नहीं बुलाना चाहिए था उनको अपने घर पे। अगर वो उसे सच्चा प्रेम करती थी तो उसको इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें लड़की का ही हाथ है। दोस्तों किसी का कोई पता नहीं होता कि कौन किसे सच्चा प्रेम करता भी है या सच्चा प्रेम नहीं करता है। अगर लड़की सच्चा प्यार करती तो लड़की इस मामले में उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती। मेरे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, बहुत सोच समझ करके दोस्तों डिसीजन लें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो अपनी दोस्त बेटी बहन करके समझ करके हमें दोस्तों ज़रूर माफ़ कर देना। और चलते हैं कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं
ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक जय हिंद जय भारत।